Hi everyone, a very good afternoon to everybody. I hope you all are doing great and you all are super duper fine and super duper ready for the session. So guys, today we're gonna do a top questions of all the chapters जो कि आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फुल एंड फाइनल रिवीजन करेंगे सारे टॉप क्वेश्चंस का. सो बेसिकली ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. यहाँ पे मैं आपका जो भी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर करवा दूंगी ताकि आपके हाफ ईयरली में जो भी क्वेश्चंस आने वाले या फिर आगे जाके आपके एनुअल्स में अगर आएंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी इजी हो जाएगा अगर आप एक साथ सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो ठीक है. सो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस एंड ऑल ऑफ यू डू हिट द लाइक बटन. जिस बच्चों जो भी यहाँ पर अभी आ चुका है लाइक बटन जरूर हिट करना और कमेंट में मुझे बताना हु ऑल आर द फर्स्ट वन जो मेरा वीडियो देख रहा है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के जरूर बताना. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. वेरी वार्म वेलकम ऑन एन अकेडमी क्लासिक स्टैंडर्ड चैनल गाइस एंड वेरी good afternoon to everyone, each one of you, my all the champion, my rock stars. जल्दी से आप लोग इस सेशन को पहले तो शेयर कर दो फ्रेंड्स में और उन्हें भी बता दो कि आज हम टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, लास्ट हमने किया था जो सेशन दैट इज अबाउट फूड. सो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. बेटा मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो सारे सेशन मिलेंगे जो अभी तक मैंने लिए हुए हैं इस चैनल पर. ठीक है, सो व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो एंड वॉच द सेशन. आपको वो सेशन देखना है कि मैंने जो है चैनल पर जितने भी सेशन लिए हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे. ठीक है एवरीवन, सो यस गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को. लास्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मैं क्या करने वाली हूँ सेशन में, राइट. सो बेसिकली हम इस सेशन में करने वाले हैं चूज द फॉलोइंग, उसके बाद ट्रू फॉल्स एंड देन फिल अप्स. ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. डेली वाई टाइमिंग्स विल बी 12 एंड 2 PM. आपको पता है मैं 12 बजे और 2 बजे लाइव आऊंगी, तो ये टाइम्स आपको हमेशा याद रखनी है, 12 PM एंड 2 PM. ओके चलो let's go ahead and talking about myself guys. Welcome to my class, my all the champions and rockstar. This is your educator Prachi Singh. I have done my MCom and BCom from CSJMU University Kanpur and I am your science educator here on this platform. I also mentor more than 8,000 students, so this is all about me guys. My code on Unacademy is PRACH, तो आपको ये कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करते हैं गाइस. तो टेलीग्राम चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू हैव ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग योर सेशंस, योर amazing offers, your PDF, your notes. If you want any each or anything, and literally you will get it only on this platform. So what you have to do, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल. वहां से आपको सारे के सारे PDF, नोट्स, लिंक आपको चाहे वो YT सेशंस हो, प्लस क्लासेस हो, स्पेशल क्लासेस हो, इन तीनों की वहां से आपको ऑन टाइम मिल जाएगी. ठीक है, let's talk about something which is very important in an academy app, so you can have 10% का डिस्काउंट by applying my code and that is Prach. आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन हम एजुकेटर्स की हो जाएगी. इफ यू विल बी ऑन प्लस यू विल गोना एस इट. आप अपने एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से एस कर पाओगे. There is a very amazing feature that is ask a doubt feature in which you can clear all the doubts and you can ask unlimited doubt there. आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं. यू विल गेट अ हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में. जो भी पूछोगे एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन मिलने वाला है आपको लैक्स ऑफ द क्वेश्चंस के. जो भी आप पूछ रहे हो इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा. along with that you will also get assistance for your homework. ठीक है, so what you have to do, you have to go to that ask a doubt feature, click on ask a doubt, take a picture, crop it, highlight the specific point, choose the subject and then send it. That's all you have to do here. इतना ही बस आपको करना है. ठीक है, okay, let's talk about it guys. Bugs Bounty क्या है? Bugs Bounty is an opportunity for all of you. If you see any inappropriate content, if you know कि this is inappropriate in any way and you want to tell this to an academy, so you definitely can do that, and for that you need a link or form and that link is available in the description box below. Okay,
then yes guys, you are having special offer in which you are getting the discount in prices. So go ahead, use the code Prach and unlock this discount. Along with that you are getting the offer of extra month benefits, so wo bhi aap grab kar sakte ho by applying my code, and that is PRACH. ठीक है, don't forget to use the code. Right, so now you all are ready for the session. Give me a thumbs up and yo-yos in the comment section. I know this is a recorded session, so you must be very, you know, क्यूरियस कि अरे मैम क्यों थम्स अप मांग रहे हो यार, आप तो लाइव नहीं हो. बट मैम कैन सी योर कमेंट्स, मैम कैन सी योर चैट्स, सो डू गिव मी थम्स अप एंड योर योर्स कि जल्दी जल्दी से मैं ये सेशन स्टार्ट करूं. आप लोग रेडी हो या नहीं, जल्दी से. Okay, so you guys are ready, let's start it. So first we're going to do choose the following. तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं. सबसे पहले बेसिकली एमसी क्या होता है, एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो 5 मार्क्स में क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही कि 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स दोनों इंपॉर्टेंट है. लेकिन क्या होता है बेटा, चूज द फॉलोइंग में अगर आपको ऑप्शन गलत हुआ तो पूरा नंबर चले जाने हैं. 5 मार्क्स में क्या होता है, अगर मान लो सपोज दैट इट इज आस्किंग अबाउट दी पार्ट्स ऑफ प्लांट, अगर आप कोई एक पार्ट मिस भी करते हो तो सिर्फ आधे नंबर कट रहे हैं या 1 नंबर कट रहे हैं. बट इन एमसीक्यू व्हाट हैपन, एमसीक्यू में ये हो जाता है अगर आपने पूरा मतलब ऑप्शन गलत चूज किया तो पूरा ही गलत हो गया, नंबर ही कट गया, 0 मिल गया, है ना. सो वो नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है एमसीक्यूज, बहुत अच्छे से पढ़ना है फिलअप्स, बहुत अच्छे से पढ़ना है मैच द फॉलोइंग, बहुत अच्छे से पढ़ना है ट्रू फॉल्स, ताकि हमारे ये एक एक नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल. आप सबको पता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को यूज करते हैं एज अ फूड, राइट. सम ऑफ द प्लांट्स का हम लीव खाते हैं, राइट. सम ऑफ द प्लांट्स के हम सीड्स को खाते हैं, करेक्ट. सम ऑफ द प्लांट्स के हम फ्लावर को खाते हैं, राइट. सम ऑफ द प्लांट्स के हम फ्रूट्स को खाते हैं, करेक्ट. सम ऑफ द प्लांट्स के हम स्टेम्स को खाते हैं, राइट. सम ऑफ द प्लांट्स के हम रूट्स को खाते हैं, करेक्ट. सो बेटा जी यही पूछा जा रहा है कि जो मस्टर्ड प्लांट है इसका हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, सीड फ्लावर, लीव्स फ्लावर, सीड्स लीव्स, या फिर स्टेम एंड रूट. क्या खाते हैं बताओ, सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए अभी तक. सो बेसिकली आपने सुना होगा सरसों, मस्टर्ड को क्या बोलते हैं, सरसों. सरसों दा साग पंजाब में बड़ा फेमस है ना. सरसों दा साग एंड मक्के दी रोटी खाते हैं पंजाब में बेसिकली. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि सरसों का साग और सरसों का तेल, सुना है कि नहीं, सरसों का तेल और सरसों दा साग, तो समझ में आ रहा है. तेल के लिए फॉर ऑयल वी यूज सीड्स, एंड फॉर साग जो जो हमारा सब्जी बनती है वो बनता है लीफ. तो बेसिकली सीड्स एंड लीव आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, सो जस्ट गो फॉर सी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. मस्टर्ड प्लांट की हम सीड्स को यूज करते हैं, स्पाइसेस के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज वी व्हेन वी प्रिपेयर पोहा एंड सम अदर डिश, तो वी यूज टू पुट दैट सीड्स इन दैट डिश, राइट, तड़के के लिए. सो ऑफ कोर्स स्पाइसेस के लिए भी यूज करते हैं, सरसों दा साग भी बनता है, और आपका ऑफ कोर्स लीव्स यूज होती है साग के लिए, और जो सीड्स होती है उनके ऑयल निकाले जाते हैं, जो सरसों का तेल हम बोलते हैं, जो हम कुकिंग के लिए प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number second is saying honeybees are often sitting on flowers. Why do they so? Right? वो ऐसा क्यों करती है. आपने हनी बीज को देखा होगा, एंड ऑल्सो यू हैव सीन बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज को भी देखा है कि नहीं देखा है. वॉट दे डू सो, वाई डू दे डू सो, राइट. दे ऑफन सिटिंग ऑन फ्लावर्स. हमने हमेशा देखा है दे सिट ऑन फ्लावर्स. वाई दे डू सो, उन्हें फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर अंडे देते हैं वो फ्लावर्स में, या फिर उसके नेक्टर को सक करते हैं, या फिर सब कुछ, ऑल ऑफ दीज. सो बेसिकली बटरफ्लाइज यूज टू सक दैट नेक्टर. वो क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं to grab the nutrients from that nectar, right. उस nectar से nutrients लेने के लिए they used to suck that nectar. And if we talk about honey bees, अगर हम honey bees की बात करें तो you all know कि honey bees जो अपना शहद बनाती that is from flower, तो they used to suck that nectar and convert it into honey. नेक्टर को सक करके उसे हनी में कन्वर्ट करने का काम करती है हनी बीज.
by using oxygen and the environment, right? So the correct answer will be C1. They used to suck the nectar from flowers, they collect it and then convert it into honey, right? चलो, हमिंग बर्ड एंड हनी बीज, हमिंग बर्ड भी देखो, हमिंग बर्ड हो गई, बटरफ्लाई हो गई, या फिर आपकी हनी बीज हो गई, ये सारे के सारे नेक्टर को सक करती हैं प्लांट की, क्योंकि ये इससे क्या लेती हैं, ये इससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। आप सबको पता है, हमें सबको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना? दे गिव अस एनर्जी, दे गिव अस various kinds of nutrients, they give us various kinds of things to grow, to develop, right? To generate antibodies, to prepare, to fight against diseases. So the nutrients is very important for all of us, जितने भी living beings हैं. So basically butterflies, hummingbird and honeybees nutrients लेती हैं flower के nectars. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. Let's go for question number 3 guys. The food component needed by our body are called. जो फूड कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्रेगमेंट्स, ऑर्नामेंट्स. ऑफकोर्स देख के ही समझ में आ रहा है भाई, नन अदर देन बी, न्यूट्रिएंट्स. हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स. अभी मैम ने बताया न्यूट्रिएंट्स क्या है. न्यूट्रिएंट्स आर समथिंग व्हिच गिव अस वेरियस काइंड्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलता है. लाइक दे गिव अस एनर्जी, दे डेवलप एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी, दे फाइट अगेंस्ट डिसीज, and of course many more things, right? So ingredients क्या होते हैं? Ingredients are the food. जो component ingredients क्या होते हैं? These are raw materials which need to prepare dish. Ornaments आप सब जानते हो, ज्वेलरी, फ्रेगमेंट्स, महक. चलो आगे बढ़ते हैं. न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही थी मैं, आप सबको पता है देयर आर बेसिकली 7 और 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हो. 6 इसलिए मैंने बोला क्योंकि वाटर कंसिडर नहीं किया जाता है न्यूट्रिएंट्स, राइट? Water को भी didn't considered in nutrients. So basically there are 6 type of nutrients: fat, protein, mineral, water, roughage, vitamin and carbohydrate. Fat and carbohydrate क्या है? Energy giving components है. ये क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दे आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स. देन प्रोटीन की बात करें तो दे हेल्प अस टू ग्रो, they help to grow, right? body build करने का काम करते हैं. then if we talk about minerals, so minerals make sure कि आपकी बॉडी के जितने भी functions हैं they can work properly. roughage will make sure कि आपके बॉडी से जितना undigested food है, waste material है, वो आपकी बॉडी से बाहर चला जाए. वाटर की बात करें तो डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर. इट कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो ये बेसिकली काम होता है वाटर का. विटामिन विल मेक श्योर कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज आर जनरेटिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग सो दैट यू कैन फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, राइट? सो दीज आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड. ओके चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन. मतलब ये 4th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आ गया यार. एनर्जी गिविंग कंपोनेंट पूछ रहा है. अभी तो मैम ने बताया एनर्जी गिविंग कंपोनेंट क्या है, समझ में आ गया. एनर्जी गिविंग कंपोनेंट डी को लगा दिया और खत्म बात. क्यों बात खत्म? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव अस एनर्जी. प्रोटीन विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी क्या करे? ग्रो करे. विटामिन एंड मिनरल विल मेक श्योर कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो और आपके सारे फंक्शंस जो है बॉडी के, ऑर्गन्स जो है बॉडी के, वो सब कुछ प्रॉपरली वर्क करे. रफल्स क्या करेगा? ये बबल्स को बाहर करने का काम करता है. ठीक है, मेक श्योर टू out all the bubbles of the body. ठीक है चलो. सो डी इज द राइट आंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया था. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइडर्स एनर्जी. ये दोनों हमें क्या करते हैं? ये दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. आई बात समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं. फिर लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. तो अभी ये क्वेश्चन आ गया आपके फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर से. सो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं, फाइबर से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है यान में. पहला जो ट्रांसफर होता है वो यान बनता है. यान से फिर फैब्रिक बनाया जाता है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं. तो बेसिकली दिस इज लाइक दिखने में बड़ी शॉर्ट सी जर्नी है, बट इसका जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है. ठीक है. सो सिंथेटिक मटेरियल बताना है क्या होता है. सिंथेटिक फाइबर बेसिकली बताना है क्या होता है. नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ऑल ऑफ दीज. पहले मैं बता दूं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज यू विल से कि मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया है ना. तो बता देती हूँ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिकली फाइबर. एक होता है नेचुरल बेटा, एक होता है सिंथेटिक. वन इज नेचुरल एंड द अदर वन इज सिंथेटिक. नेचुरल क्या है?
Natural are those fibers which obtain from plant and animal. प्लांट एंड एनिमल से जो ऑब्टेन होता है, प्लांट से कौन ऑब्टेन होता है? प्लांट से ऑब्टेन होता है जूट और कॉटन, राइट? जूट एंड कॉटन। आप भी कमेंट में बता दे, चलो बच्चों आपको भी कमेंट में ये सारी चीजें बतानी। एनिमल से कौन ऑब्टेन होता है? सिल्क। और क्या ऑब्टेन होता है एनिमल से? जल्दी से बताओ। सिल्क, सिल्क एंड वूल, राइट? क्लियर है? चलो अभी सिंथेटिक, दीज आर मैन मेड फाइबर। ये क्या है? ये मैनमेड फाइबर है विच आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये किससे बने हुए हैं? ये केमिकल से बने हुए हैं। आई बात समझ में सारे बच्चों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। तो बेटा नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये तीनों ही किससे बने होते हैं? केमिकल से बने होते हैं। इनको केमिकल से बनाया जाता है। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। दीज ऑल आर मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने सिंथेटिक बताया था, ये केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। इनको कौन बनाता है? इनको इंसान बनाता है, यानी कि ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, दीज आर मैन मेड। पॉलिस्टर, आर्कलिक, नियॉन, रेयॉन, है ना, डेनिम, ये सब क्या है? ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल्स हैं। ओके, क्लियर गाइस? गिव मी अ थम्स अप जल्दी जल्दी से इफ इट इज क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग कि जो क्लोथ्स बनते हैं आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड्स। छोटे 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 धागों से बनते हैं। उन छोटे छोटे धागों से जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यार्न, थ्रेड, फाइबर, फैब्रिक। मैंने आपको जर्नी बताई थी, फाइबर से कहा जाता है यार्न में, और यार्न से कहा जाता है फैब्रिक में। ये मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, नॉट जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट्स बिकॉज सबसे थिनर यूनिट, सबसे थिनेस्ट यूनिट की बात करोगे तो दैट इज फाइबर। ठीक है, सो फाइबर इज द थिनेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक। सो ऑलवेज जब भी थिनर एंड थिनर की बात की जाए तो थिनर एंड थिनर का मतलब हुआ थिनेस्ट, करेक्ट? तो थिनेस्ट क्या होगा? फाइबर होगा। ठीक है, चलो what makes the basis of sorting material into group? So you all have studied about this chapter quite well. आपको मैंने different different sessions में explain किया था कि basically ये chapter में हम divide क्यों करते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि why we used to divide materials in groups, because we used to divide it because हमको पढ़ना होता है उसके बारे में। सेकेंड चीज ये होती है कि देर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब आपको मे बी, अगर आपको सपोज इफ यू हैव टू पिक अप फोन, आपको कैसे पता चलेगा ये फोन किस प्रॉपर्टी के अंदर आता है? पहली बात, फोन को हम कंप्रेस नहीं कर सकते तो वो ये हार्ड हो जाएगा, राइट? हार्ड होगा कि नहीं हार्ड होगा? अब अपीयरेंस की बात करो, फोन क्या शाइन करता है? नहीं करता है, करता है नहीं भी करता है। तो बेसिकली लस्टरस में भी आ सकता है, ये नॉन लस्टरस में भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि फोन के बारे में अगर हमें पता होगा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो वी कैन इजिली पिक इट अप। सो हमारी कन्वीनियंस के लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है। और सिमिलैरिटी उस डिफरेंट को पढ़कर हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम मटेरियल्स को क्या करते हैं? उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस से डिस्क्राइब करते हैं और क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं, ताकि इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड और टू स्टडी और टू मेक श्योर that each things in a particular group will be there. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पेपर, बट उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक अब मुझे ये टॉपिक आप लोगों को बताना चाहिए। मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट गोना टेल यू अबाउट दिस प्रॉपर्टीज एज वेल। तो पहली प्रॉपर्टीज में हो जाती है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आ जाता है लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, हार्डनेस के अंदर आ जाता है हार्ड एंड सॉफ्ट। थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर आ जाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल।
ठीक है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, जिसके अंदर डिसोल्यूबल और इनडिसोल्यूबल आ जाता है, ठीक है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज योर बायोएंसी, जिसे हम कहते हैं फ्लोट और सिंक, ठीक है। चलो, तो ये 5 प्रॉपर्टी है बेसिकली जिसपे हम डिवाइड करते हैं चीजों को। देन ऑयली थिन पेपर के बारे में बात किया जा रहा है। बेटा ऑयली थिन पेपर विल ऑलवेज, उसमें क्या होती है, पार्शियल लाइट जा रही होती है। पार्शियल लाइट क्या होती है, पार्शियल लाइट क्या करती है, पास कर रही होती है, और आप उससे कैसे, इमेज जो होती है वो ब्लर सी होती है। इमेज कैसी होती है, ब्लर सी होती है, पार्शियल लाइट पास कर रही होती है, तो डेफिनेटली इट विल बी ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इसी की ऐसी प्रॉपर्टीज मैच करती है, ठीक है। थोड़ी सी लाइट पास करेगी और ब्लर इमेज होगी, तो ट्रांसलूसेंट विल बी द आंसर, सी। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करी थी। तो ऐसी चीजें जिनसे आराम से आपको क्लियरली दिखता है, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है चीजें, वो हो जाएंगी आपके ट्रांसपेरेंट। जिनसे आपको कुछ नहीं दिखेगा, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, वो हो जाएंगे ओपैक। और ट्रांसलूसेंट से यू कैन सी partially you can see, that is called translucent, ठीक है। चलो, which one will show a metallic luster, किससे आपको मेटेलिक लक्ष्य दिखता है, एनी सरफेस ऑफ मेटल, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ मेटल, या फ्रेशली कट सरफेस ऑफ नॉन मेटल, या सरफेस ऑफ ऑल मेटल। आपको पता है लक्ष्य का मतलब होता है क्या, शाइन। क्या होता है लक्ष्य का मतलब, चमकना, शाइन। शाइन किस में होगा, जितनी भी मेटल से बनी हुई चीजें होती उनमें शाइन होता है। तो ऑफ कोर्स जब आप उसे फ्रेश कट करोगे तो उसमें ज्यादा शाइन होगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जब भी आप मेटल्स को कट करते हो तो जो उनका फ्रेश कट सरफेस होता है उसमें शाइन होता है। आई बात समझ में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई हो तो यस और लाइक कर देना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन 10th ऑन योर स्क्रीन, एन ऑयली थिन पेपर शीट विल बी, आपकी फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर गया। अभी यहाँ पे चलो कट कर देते हैं, ऑयली थिन पेपर शीट को कट कर देते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है। सो अब आपकी बात करते हैं, मैं बताती हूँ आपका क्वेश्चन इसकी जगह क्या होगा। इसकी जगह क्वेश्चन हो जाएगा वॉल विल बी, वॉल क्या होगा, बताओ वॉल क्या होगा। आपको पता है वॉल में क्या फॉर्म होती है, शैडो फॉर्म होती है। क्यों होती, क्योंकि लाइट नहीं पास करती। सो ऑफ कोर्स दिस इज ओपैक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आंसर भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था, तो ओपैक ऑब्जेक्ट विल बी द आंसर। वाई ओपैक ऑब्जेक्ट विल बी द आंसर बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जो वॉल होती दैट इज ओपैक, उससे लाइट नहीं पास हो सकती, उससे आप कुछ देख नहीं सकते आर पार, तो शैडो फॉर्मेशन होता है। आपको पता है शैडो फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, शैडो फॉर्म करने के लिए हम ट्रांसलूसेंट या ओपैक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते ताकि उस पे हमारी शैडो फॉर्मेशन हो, ठीक है। चल, मेटल रिम इज फिक्स टू द वुडन कार्ड बाय, कैसे फिक्स करते हैं हम वुडन कार्ड में मेटल रिम को, हाउ वी फिक्स इट, बाय हीटिंग इट और बाय कूलिंग इट। सो यू ऑल नो कि मेटल विल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, मेटल क्या करती है, विल एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब हम मेटल को हीट करते तो वो एक्सपैंड करती है, तो डेफिनेटली ए विल बी द राइट आंसर, विल गोना हीट मेटल रिम ताकि वो एक्सपैंड करे और हम उसे वुडन कार्ट व्हील में फिक्स कर सके। आफ्टर व्हेन इट गेट फिक्स्ड अप इट गेट कॉन्ट्रैक्टेड, बिकॉज ठंडा होने पे जब वो कूल डाउन हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो वो अपने प्रॉपर जो उसकी पहले की साइज थी उस पर वापस आ जाएगी, एंड इट गेट फिक्स्ड tightly into that wooden cart, right? तो ये बेसिकली वहां का प्रोसेस होता है टू गेट मेटल रिम फिक्स्ड इन दैट वुडन कार्ट। ओके, चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड हीट ऑन हीटिंग मेटल रिम। वेरी इजी, वेरी मतलब वेरी इजी क्वेश्चन। आपको अभी मैंने बताया जब आप मेटल रिम को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी, ठंडा होने पे करेगी, ठीक है। सो एक्सपैंड इज द राइट आंसर बच्चा, ऑल मेटल विल एक्सपैंड, जितने मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं हीट पे, एज यू कैन सी ऑन थर्मोमीटर एज वेल। थर्मोमीटर में भी आप देखते हो मर्क्यूरी क्या करती है जब आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, और मर्क्यूरी इज द लिक्विड, इज द ओनली मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट, राइट। तो मर्क्यूरी क्या करती है, आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसी के कारण वो एक्सपैंड करती है, क्योंकि उसे क्या मिलता है, उसे हॉट
हीट फीलिंग आती है, राइट? इट फील हॉट जब आप उसे प्लेस करते हो अपने माउथ के अंदर या फिर अपने आर्मपिट्स के अंदर. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम योर टेम्परेचर इज हाई. उसको वो चीज वो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को समझ जाता है कि वो बॉडी टेम्परेचर इज हायर नाउ, और वो उस चीज को पकड़ लेता है एंड इट गेट एक्सपैंड, और इसी से हम अपना टेम्परेचर फाइंड आउट करते हैं. इजी, राइट? चलो, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीव. इनमें से कौन सा लीव का पार्ट नहीं है? पेटुला, लेमिना, वेन्स एंड नोड्स. आपको पता है पेटुला, लेमिना, वेन, सबके बारे में पता है. ये जो आप लीफ देख रहे हो, राइट, दिस इज अ लीफ. लेमिना ये आ गया, वेन्स ये आपके जो यहाँ पे ये होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वेन्स होते हैं. दिस इज पेटुला, यहाँ पे आ जाता है आपका पेटुला. तो नोड्स क्या होती है? नोड्स आर द पार्ट विच जॉइंट इंटरनोड्स टू स्टेम. समझ में आई बात? तो नोड्स आर फाउंड ऑन स्टेम. स्टेम में नोड्स को हमें, जो नोड्स होती है वो हमें स्टेम में मिलती है. पैरेलल वेरिएशन इज नॉट फाउंड इन. पैरेलल वेरिएशन मैं बताती हूँ कैसी होती है. ये आपके लीफ का स्ट्रक्चर है. दिस इज योर लीफ, राइट? ये आपके लीफ का स्ट्रक्चर है. ये आपकी वेन्स है, ये आपकी वेन्स है, ठीक है? ये आपके मिडरिब हो गया, है ना? सो ये आपका टिप हो गया. सो इसमें बेसिकली ये जो सीधी सीधी लाइंस होती हैं लीव्स में, दिस स्ट्रेट लाइंस, राइट? यू कैन सी, आप लीफ में देख सकते हो ऐसी दिस स्ट्रेट लाइंस इन लीफ. दिस स्ट्रेट लाइंस इज लीव इज कॉल्ड वेन. पैरेलल वेनिएशन, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनिएशंस. सो दीज पैटर्न विच इज मेड बाय वेन्स, ये पैरेलल वेनिएशन किस में नहीं होती? शुगर केन, पीपल, मेज या व्हीट. सो करेक्ट आंसर विल बी पीपल. पीपल में पैरेलल वेनिएशन नहीं होती, बल्कि रेटिकुलेट वेनिएशन होती है. कौन सी वेनिएशन होती है बेटा? रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, ठीक है? चलो, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15. फिक्स जॉइंट्स आर फाउंड इन. अब आप बात की जा रही फिक्स जॉइंट की. फिक्स जॉइंट जो कि फिक्स होती है, मूवेबल नहीं होती. सो बेसिकली आपकी स्कल, स्कल की जो जॉइंट होती है वो इमूवेबल होती है. बाकी तो आप मूव कर सकते हो. कैन मूव योर हैंड्स, यू कैन मूव योर हिप्स, यू कैन मूव योर जॉस, बट नॉट योर स्कल. तो स्कल की क्या होती है? इमूवेबल होती है. ना नी जॉइंट. नी जॉइंट कैसे होती है? नी, घुटना. घुटना कैसा होता है आपका? ऑफ कोर्स योर नी जॉइंट इज हिंज जॉइंट. तो नी इज वेरी टू सिमिलर टू लाइक हिंजेस ऑफ अ डोर. जैसे आपके डोर में हिंज होते हैं, वैसे सिमिलरली नी आपका होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज योर हिंज जॉइंट. आई बात समझ में सबको? चलो, let's get back to question number 17, which is a biotic component of environment. But before going on to biotic, I just want you all to learn about what is biotic and abiotic, right? तो basically biotic क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग कंपोनेंट्स. Biotic components are living components and abiotic components are non-living components. नॉन लिविंग कंपोनेंट. अभी बायोटिक में क्या आ जाएगा? बायोटिक में आ जाएगा आपके बैक्टीरिया, फंगाई, आपका ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, राइट? सिमिलरली अबायोटिक में योर वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सब आपके अबायोटिक आ जाएंगे, ठीक है? सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट. सो बायोटिक कंपोनेंट, नॉट अबायोटिक कंपोनेंट. इट इज आस्किंग अबाउट बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स. अगर वो लिविंग कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, दीज ऑल आर लिविंग कंपोनेंट्स. सो बेसिकली डी विल बी द राइट ऑप्शन. डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज अबायोटिक. अगर हमने अभी अबायोटिक की बात की थी बच्चों, नॉन लिविंग. अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑफ एनवायरमेंट. सो बेसिकली सॉइल, बैक्टीरिया, वाटर, एयर. सो बैक्टीरिया इज लिविंग, बैक्टीरिया लिविंग है. तो ऑफ कोर्स बी विल बी दी नॉन अबायोटिक. क्या होगा? ये नॉन अबायोटिक होगा, ठीक है? सो बैक्टीरिया इज द राइट आंसर. ना एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, आप सबको पता है लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. मीटर में नापा जाता है लेंथ को.
और ये जो सेंटीमीटर और किलोमीटर है ये मल्टीपल्स होते हैं मीटर के। ये क्या होते बेटा? मल्टीपल्स होते हैं मीटर के। सो द करेक्ट आंसर विल बी मीटर। ठीक है, चल। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। अभी पीरियोडिक मोशन है क्या? तो these are the motion, these are the motion in which motion repeat itself in a fixed period of time. Motion repeats itself in a fixed period of time. फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में मोशन अपने आप को रिपीट करता है। पेंडुलम की ऑसिलरेशन, बस जब रोड पे चलती है, स्पिनिंग टॉप, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो इसमें से सिर्फ ए जो है आपका यही होगा पीरियोडिक मूवमेंट। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेंडुलम की मोशन रिपीट करती है अपने आप को, राइट? अदर्स आर नॉट। ओके, बेसिकली चल। When an opaque object comes in the path of light it forms, मैंने पहले भी बताया था ये उस क्वेश्चन में कि opaque object के पाथ पे अगर लाइट आएगी तो इट ऑलवेज फॉर्म शैडो। ठीक है, वो हमेशा शैडो फॉर्म करती है, क्योंकि शैडो कैसा होता है? डार्क पैच होता है। उसको फॉर्म करने के लिए या तो ओपैक या तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लगता ही लगता है। ठीक है, चलो। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? थिन शीट ऑफ पेपर, थिन ग्लास स्लैब, थिन आयरन शीट। तो बच्चा सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं इनमें से थिन शीट ऑफ पेपर, थिन ग्लास स्लैब, थिन आयरन शीट। आयरन शीट ओपैक हो जाएगा क्योंकि आयरन शीट से आपको नहीं दिखेगा। ग्लास स्लैब अगर थिन है तो इट विल बी ट्रांसपेरेंट। ऑफ कोर्स ग्लास हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। thin sheet of paper will be translucent. ठीक है, चलो। फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ, यू ऑल नो कि फिलामेंट ऑफ अ बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बेटा, क्योंकि टंगस्टन में हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और हाई रेजिस्टिविटी भी होती है, रेजिस्टेंस भी होता है, सहने की क्षमता, सहने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो टंगस्टन इज द राइट आंसर। इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब ग्लो ओनली इन। अब आपको पता है जब मैं अगर इस सर्किट की बात करूं तो यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद ये किससे प्लेस होता है? एक स्विच से प्लेस होता है, आई गेस। मैं पूरा सर्किट अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगी बिकॉज मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। यहाँ पे एक बैटरी होगी, ठीक है, ये पूरा अटैचमेंट होता है। तो आपको पता है यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है, लाइक यहाँ पर क्या होगा? सर्किट बना होगा जो कि क्लोज और बंद होगा। तो बेटा जब भी आपका सर्किट ओपन होगा तब इनकम्प्लीट फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जब सर्किट खुलेगा तो इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे देखो रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है फ्लो। लेकिन जब आपका सर्किट बंद हो जाएगा, राइट, व्हेन योर सर्किट विल क्लोज, तो कंप्लीट फ्लो होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन, क्लोज्ड सर्किट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। आप सबको पता है कि जो आपका बार मैग्नेट होता है, कोई भी मैग्नेट हो, whichever the magnet is, not its bar magnet, कोई भी मैग्नेट हो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जब आप लगातार ये सारे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना तो आपको ये सारी चीजें अपने आप याद होती जाएंगी, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। यू फिर देन यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन। ओके, सो बेसिकली जो आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स होता है, बार मैग्नेट हो, हॉर्सशू हो, कुछ भी हो, इट विल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है जी, चलो। विच इज अ नेचुरल मैग्नेट। इनमें से नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बैकलाइट, कॉपर। आपको पता है नेचुरल मैग्नेट की बात की जाए तो नेचुरल मैग्नेट आपका क्या होता है? ये नेचुरल मैग्नेट का बेसिकली ओर के बारे में बात हो रही है। तो नेचुरल मैग्नेट अगर आपकी बात की जाए तो नेचुरल मैग्नेट आपका मैग्नेटाइट हो। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या है? इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। अगर अब हम नेचुरल मैग्नेट की बात करें, हाउ इट इज डिस्कवर्ड, बेसिकली इट इज डिस्कवर्ड when there was a shepherd called Magnus, तो उसने डिस्कवर किया था मैग्नेट को
accidentally he discovered that magnet because he used to take his ships and his boat to the mountains for grazing purposes. And then one day he used to in stick he used to stick that piece of iron in a stick. वो अपनी stick में एक piece of iron चिपका कर ले गया. So he was very surprised to see that iron got stuck in some rock, and he applied so much force to pull it off, but it doesn't happen. It is not possible for him to just pull that stick, and it needed lots of force. उसने बहुत सारा pressure और force apply किया to just pull out that stick. So he was very surprised to see that ki how can a stick be stick towards this magnet, towards this rock. When he found out, when he picked up that rock, he found out that rock is none other than a natural magnet. उसको तब पता चला कि भाई ये natural magnet है. So that is how he used to discover that magnet, and that magnet name is Lodestone. The other name of that stone is leading stone. लीडिंग स्टोन इसलिए क्योंकि वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी लीडिंग स्टोन. चलो, पोटेबल वाटर इज, पोटेबल का मतलब होता है पेयजल, पीने वाला पानी. सो ऑफ कोर्स पीने वाला पानी आपका ग्राउंड वाटर होगा हर एरिया का. किसी भी एरिया का जो भी ग्राउंड वाटर होता है स्पेसिफिक एरिया का, दैट इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. इनमें से वाटर साइकिल का कौन सा हिस्सा नहीं है. तो आप सब जानते हो क्लाउड फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. तभी तो पर्सिपिटेशन होगा जब कलेक्शन होगा वाटर का. रेन ऑफ कोर्स पर्सिपिटेशन. ड्रिंकिंग बाय एनिमल नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. सन इज अ पार्ट बिकॉज इसी से तो आपके वाटर हीट अप होते हैं और कन्वर्ट होते हैं इन इवोपरेशन, राइट. दे इवोपरेट, दे यूज टू इवोपरेट बिकॉज ऑफ सन. So drinking by animal is not a part of water cycle. ये water cycle का part नहीं है. Then 29 question. Which one is the purest form of water? इनमें से purest form of water कौन सा है? तो you all know कि purest form of water की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा प्योर पानी आपका बारिश का होता है. ठीक है, बारिश का पानी सबसे ज्यादा प्योर होता है. तो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ओके, सो विच इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. जब भी वाटर वेपर कंडेंस्ड होगी, वाटर वेपर का मतलब गैसियस फॉर्म क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है. जब गैसेस फॉर्म कन्वर्ट होगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो क्या बनेगी, रेन या टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. तो बेसिकली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विल बी द आंसर बच्चों. डी विल बी द करेक्ट आंसर. वाटर वेपर जब ब्राइटर कंडेंस होंगी तो दे विल फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्बेज फ्रॉम सिटीज इज कलेक्टेड एट. गार्बेज जो होती है सिटीज की वो कहाँ पर कलेक्ट होती है. तो आप सबको पता है जो हमारे गार्बेजेस होते हैं उनको कभी भी आपके सिटी के अंदर नहीं कलेक्ट करके रखा जाता. बिकॉज यू ऑल नो कि जब भी गार्बेज क्या होता है बेटा, सड़ता है, राइप होता है. राइप होता है, नो, रॉटन होता है. रॉटन का मतलब सड़ना होता है, राइप का नहीं. जब वो रॉटन होता है, जब वो सड़ता है गार्बेज, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ बैड स्मेल, है ना. बहुत ज्यादा गंदी सी बदबू आती है उससे. ठीक है, तो दैट इज वाई उसको कभी भी सिटीज में नहीं कलेक्ट किया जाता है. इट यूज टू कलेक्ट इन सम स्पेसिफिक एरियाज, एंड दैट स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज लैंडफिल एरियाज. ठीक है, उन्हें हम लैंडफिल एरियाज बोलते हैं. दे आर आउटसाइड फ्रॉम द सिटी, वो सिटी से बाहर होते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल. इनमें से किसको रिसाइकिल किया जाता है, मतलब वापस से यूज किया जा सकता है, रिसाइकलिंग की जा सकती है. So you all know leather shoe can't, animal waste and kitchen waste can't. बचा एक, and that is a waste paper. We can only recreate, recycle that waste paper. उसी को हम renew कर सकते हैं, उसी को हम other useful product में convert कर सकते हैं. ठीक है जी, चलो. तो ये 32 क्वेश्चंस थे हमारे MCQ. क्या थे ये हमारे 32 क्वेश्चंस थे हमारे MCQ बच्चों. और आई होप कि आप लोगों ने 32 में से कम 30 तो करेक्ट किया होगा. आई वॉन्ट योर स्कोर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. आपको मुझे स्कोर्स बताने हैं आपको. ठीक है, यू हैव टू टेल मी योर स्कोर्स
कि आपके कमेंट सेक्शन में कितने स्कोर्स आए हैं इन 32 क्वेश्चन में। सो राइट डाउन, अभी ये 32 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हैं, अभी आपको फिलअप्स और ट्रू फॉल्स भी करना है, एंड देन यू हैव टू टेल मी द टोटल नंबर की कितने नंबर आए हैं आपके, ठीक है। चलो, so guys, let's start the our filling the blanks round. I hope you all are super duper ready for the filling the blanks. जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, फुल्ली एंथुजियास्टिक होने चाहिए आप सब लोग. आई वांट माय ऑल द स्टूडेंट टू स्कोर 50 out of 50, 100 out of 100 in their half yearly examination. Okay, so let's go ahead and do this filling the blanks as well. चलो, सबसे पहले question है, we feel dash when we have no food for some time. Second question is saying, if food is not given for a long or most of the non living will dash. जब हमें कुछ समय के लिए खाना नहीं मिलेगा, we feel what we feel, जब हमें खाना नहीं मिल रहा है कुछ समय के लिए. So, जब आपको पता है कि आपको कुछ टाइम के लिए खाना नहीं मिलता है, तो वी फील सम लेजीनेस इन अवर बॉडी, वी फील लाइक वी डोंट हैव एनर्जी, हमारे पास एनर्जी नहीं बची. बट अगर फॉर अ लॉन्गर पीरियड यू विल नॉट eat something, so definitely you're gonna die. For an example, if I'll stop eating for whole 2 or 3 weeks, that means equals to 1 month, then definitely you're gonna die, because आपके बॉडी को कुछ चाहिए होगा खाने के लिए. Your body needs some food, needs some nutrients. 1-2 दिन, अभी समझ लो, जब हम फास्टिंग करते हैं, है ना, when we do fasting, तब भी हम कुछ ना कुछ खाते हैं. Why? Because we used to feel very lazy when we not eating something. So basically इन दोनों का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर विल बी वीक. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन बिकॉज यू कैन सी. वीक विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट, एंड सेकेंड का आंसर होगा डाई. अल्टीमेटली यूल गेट डाई अगर आप बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हो, यू नॉट टेकिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली यूल गोना डाई, बिकॉज यू ओनली गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड. आपको खाने से ही तो एनर्जी मिल रही है, आपको खाने से ही तो एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही है, आपके खाने से ही तो बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं, आपके खाने से ही तो ऑर्गन काम कर रहे हैं, है कि नहीं. आपके खाने से ही तो आप ग्रो कर रहे हो, आपका दिमाग ग्रो कर रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है. तो अगर आपको खाना ही नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली दीज ऑल थिंग्स विल बी शट डाउन, और बेसिकली यू विल अल्टीमेटली डाई, राइट. तो बेसिकली दोनों का आंसर ये हुआ आपका, वीक एंड डाई. ठीक है, चलो, let's go for next question. Protein will dash material, starch is a dash of sugar. ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोटीन का काम क्या होता है. आपको पता है प्रोटीन हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में, आपके सेल जनरेशन में. जो आपके सेल जनरेट होते हैं वो भी प्रोटीन की वजह से है. आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटीन की वजह से हो रहा है. तो ऑफ कोर्स प्रोटीन क्या होगा, इट इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल. प्रोटीन बिल्ड बॉडी मटेरियल कह लो, या फिर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कह लो. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन इज डैश डैश मटेरियल, तो क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल. अब स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर. शुगर का पॉलीमर होता है. पॉलीमर क्या होता है, चेन्स, है ना, छोटे छोटे यूनिट्स की जो चेन बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. तो स्टार्च क्या है, एक छोटा सा यूनिट है शुगर का. कूल, चल आगे बढ़ते हैं. क्लोथ्स आर मेड ऑफ डैश. क्लोथ्स किसके बने होते हैं, कॉटन प्लांट नीड डैश क्लाइमेट. अब आपको बताना है क्लाइमेट कौन सा चाहिए होता है कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए, विच क्लाइमेट दे नीड टू ग्रो. सो बेसिकली क्लोथ्स आपके बने होते हैं फाइबर से, क्योंकि आपको पता है फाइबर से वो कन्वर्ट होगा किसमें, यान में, एंड देन फैब्रिक में. तो बेसिकली वो किसके बने होते हैं, फाइबर्स या फैब्रिक के. ठीक है, और कॉटन प्लांट्स को चाहिए होता है वार्म क्लाइमेट ग्रो करने के लिए, दे नीड वार्म क्लाइमेट, राइट. सो ये दो आंसर्स आपके हुए इन क्वेश्चंस के. ठीक है, चलो, let's go for next thing. A thing can be made of a different dash, different thing can be used to make dash. तो आपको बताना है कि एक चीज बनाने के लिए डिफरेंट क्या यूज करते हैं और डिफरेंट मटेरियल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं. सो आपको पता है एक चीज को बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल का प्रयोग करते हैं, एंड डिफरेंट मटेरियल ऑल्सो कैन बी यूज टू मेक वन ऑब्जेक्ट.
एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल का यूज कर सकते हैं, है ना, और डिफरेंट मटेरियल को हम एक ऑब्जेक्ट यानी कि सेम थिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक चीज बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल चाहिए होता है। सपोज लैपटॉप, लैपटॉप को बनाने के लिए आपको प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ेगी, मेटल्स की भी जरूरत पड़ेगी, वायर्स की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत चीजों की पड़ेगी। अभी हम बात करते हैं चेयर की। तो चेयर हमारा वुड से भी बनता है, चेयर हमारा प्लास्टिक से भी बनता है ना। तो एक मटेरियल को बनाने के लिए आपको दो जो है क्या क्या एक चीज को बनाने के लिए आपको डिफरेंट मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल्स हम सेम चीज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज चेयर, टेबल, ये किसकी बनती है? वुड प्लास्टिक दोनों की बनती है, ठीक है। चल, ग्लास इज द डैश, कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली ग्लास क्या होता है? ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। आप सबको पता है ग्लास से आप इजीली देख सकते हो, है ना। और ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, आप मिक्सचर भी बोल सकते हो उसको, या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी बोल सकते हो। और जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। इट ऑलवेज बी फिक्स्ड, दैट विल नॉट गेट चेंज, वो बदलेगा नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड और मिक्सचर या ट्रांसपेरेंट इज द राइट आंसर। चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज एन डैश चेंज और हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, एक बात समझना इसमें, ठीक है, एक बात समझना इसमें, मैं आपको बात समझाती हूँ पहले जल्दी से। ये आपका कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल का थ्रेड है, ये कैंडल का वैक्स है। ये जो थ्रेड है ना, ये आपका इरिवर्सिबल चेंज है, जिसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। ये आपका क्या है? क्योंकि ये मेल्ट होता है, इसको कलेक्शन करके आप रिक्रिएट कर सकते हो कैंडल में। सो ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा? ये आपका फिजिकल चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रिक्रिएट कर सकते हो, कैन रिक्रिएट इट, आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका रिवर्सिबल या फिर फिजिकल चेंज माना जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें हीट, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। डिजाइन मेड बाय डैश इन अ लीफ इट कॉल्ड वेनिएशन। अभी मैंने आपको ये लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ये बताया था। सो ये क्या थी? ये थी वेन्स। तो वेन्स से ही तो बनती है वेनिएशन, जो पैटर्न क्रिएट करते हैं वेन्स, उन्हीं को तो हम वेनिएशन बोलते हैं। द डिजाइन विच दे मेड, दैट इज कॉल्ड वेनिएशन, ठीक है। तो वेन्स इज द आंसर। लीव्स, बिच्छू, जो मेटल्स की लीव होती है, आपको इचिंग क्रिएट करती हैं जब आप उन्हें छूते हो। तो इट विल क्रिएट इचिंग एंड रैशेस इन योर हैंड्स इन योर लेग्स व्हेन यू विल टच देम, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डैश, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डैश विद सेम काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल with the same kind of function is called tissue, और cells and tissue मिलके ही तो बनाते हैं organ। सेल्स एंड टिश्यू क्या करते हैं बेटा? सेल्स एंड टिश्यू मिलके ही बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। और ग्रुप जो सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है सेम काइंड के फंक्शन को, जो आपका सेल्स होता है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जब सेम काइंड फंक्शन आपके सेल परफॉर्म करते हैं तो दे जस्ट क्रिएट अ ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस। डैश इज द मीडियम इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक हैबिटेट का क्या मतलब होता है? एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? बताओ, एक्वेटिक का क्या मतलब? डैश इज द मीडियम इन एक्वेटिक हैबिटेट। soil water and air are component of a habitat। एक्वेटिक का मतलब होता है जो वाटर होता है, पानी, ठीक है। और सॉइल और ये क्या है? दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था जो नॉन लिविंग होते हैं
उन्हें हम बोलते हैं अबायोटिक। सो सॉइल, वाटर, एयर, ये सब के सब क्या है, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। आपको ये चीजें पढ़नी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जाकर पढ़ना। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है आपको? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वहीं पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। समझ में आई बात? चल आगे बढ़े। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी। जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कुछ चीजों को। हम कहते हैं कि सम थिंग्स आर लिविंग बीइंग, या फिर कहते हैं लिविंग थिंग, एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग। कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ मेरे को, जरा मेरे को बताओ ये बात। वी यूज्ड टू से दीज थिंग्स, है ना? बट जब भी हम बच्चे होते हैं तो वी डिडंट अंडरस्टैंड यार कि कैसे कह रहे हो कि ये लिविंग थिंग्स है या नहीं, या कैसे कह रहे हो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? कैसे समझ में आ रहा है कि भाई ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है? सपोज आई एम अ लिविंग और नॉन लिविंग, मैं कैसे समझू? सो बेसिकली इसको समझने के लिए एक फंडा है, एक चीज है जो हम समझते हैं, जो हम हमारे हमको पता है कि हाँ ये चीजें हुई तो ये लिविंग थिंग। सपोज अब ये भी हम बोलते हैं कि सॉइल लिविंग थिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एयर, वाटर, और किसकी जरूरत पड़ती है? फूड, सनलाइट, इन चार चीजों की जरूरत पड़ती। दे नीड दीज थिंग्स, दे नीड दीज थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। उनको अपनी जिंदगी के लिए इन चारों चीजों की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, दे ऑल्सो नीड यू नो दे ऑल्सो नीड स्पेस, जिसको हम बोलते हैं हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। स्पेस बोलो या हैबिटेट बोलो, कुछ भी बोलो चले, ठीक है। अभी इफ यू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, दे डोंट नीड दीज थिंग्स, दे डोंट नीड दीज थिंग्स। उनको इस चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये चीजें क्या है? ये चीजें हैं एयर, वाटर, फूड, सनलाइट, हैबिटेट। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है, ये ही आप क्राइटेरिया देखोगे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को एक्सप्लेन करने में। ओके चलो, सो ये तो बात हो गई। अभी नेक्स्ट, स्ट्राइकर इन द गेम ऑफ कैरम मूव्स इन अ डैश। कैसे मूव करता है? रेक्टिलिनियर पोजीशन में मूव करता है। रेक्टिलिनियर पोजीशन कह सकते हो, लीनियर पोजीशन कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। क्यों कह सकते हो बच्चों? क्योंकि ये तीनों की ही तीनों चीजें सेम डिनोट करती है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, when a particular thing is moving in a straight line, so that is said to be a rectilinear motion. So rectilinear motion यहाँ पे सही होगा। moving ceiling fan is an example of, तो सीलिंग फैन आपका सर्कुलर और रोटेशनल दोनों का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो सर्कुलर और रोटेशनल दोनों मोशन होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपको सर्कुलर और रोटेट में है कंफ्यूजन, तो मैं ये तीनों मोशन भी आपके यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले आपका रेक्टिलिनियर एक्सप्लेन करती हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? when a person is moving in straight line, when a person is moving in straight line। ठीक है, अब आप बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। when object is when object is moving in its own sorry in its own axis, वो खुद की ही प्लेस पे बस मूवमेंट कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है? when object is moving in circle, जब वो सर्कल में मूवमेंट कर रहा है, दैट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। दिस इज द डैश ऑन विच द शैडो इज फॉर्म। शैडो हमेशा किस पे फॉर्म होती है? ट्रांसलूसेंट पर,
और ओपैक पर, ठीक है, ट्रांसलूसेंट और ओपैक पर फॉर्म करती है हमेशा हमेशा शैडो, ठीक है। इमेज बाय पिन होल कैमरा इज ऑलवेज बी इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन जिसे हम बोलते हैं। और ये जो स्क्रीन लिखा है, स्क्रीन का मतलब ये दोनों स्क्रीन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना कि मैम ने तो ट्रांसलूसेंट ओपैक बताया, यहाँ पे तो स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब ट्रांसलूसेंट ओपैक ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Our body is the dash conductor of electricity. When a switch is off, the circuit become dash. तो मैंने बताया था ना, जब स्विच ऑफ होगी तो सर्किट ओपन हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमारा बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। our body is a good conductor of electricity and when you switch off then circuit will open and it will become incomplete, तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश वन अनदर, तो जो सिमिलर पोल्स होते हैं दो मैग्नेट के, वो क्या करते हैं एक दूसरे से, दे गेट रिपल ईच अदर। सिमिलर पोल है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिपल्शन। और कंपास निडल ऑलवेज विल पॉइंट आउट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कंपास निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है, ये आप सबको पता है, राइट। चल अभी बात करते हैं, आगे चलते हैं। द वाटर इन द ओशन इज वेरी डैश इन टेस्ट, तो आपने हमेशा देखा है ओशन के वाटर की जब भी हमने बात की है तो कभी उसे स्वीट तो कहा नहीं है, हमेशा क्या बोला, खारा पानी होता है। तो खारा पानी का मतलब सॉल्टी इन टेस्ट, ठीक है। एंड फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन, ठीक है। जब आपका रेन ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉप्स फॉल करते हैं तो उसे हम पर्सिपिटेशन बोलते हैं। कूल, पर्सिपिटेशन किसका है, वाटर साइकिल का एक हिस्सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एयर इज रियली नॉट वन सब्सटेंस बट अ मिक्सचर, वेरी इजी। क्यों मिक्सचर बोला जाता है, इसमें आपको डिफरेंट गैसेस मिलती हैं, इसमें आपको डिफरेंट गैसेस मिलती हैं एयर में, so that is why it's said to be a mixture of a different gases or component of air that support burning is called oxygen, ठीक है। अब मैं आपको एयर के बारे में बता देती हूँ, एयर में क्या क्या मिलता है ये भी देख लो। एयर में बेसिकली एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर। एयर आपका क्या है बेटा, एयर आपका मिक्सचर है। एयर में आपको क्या क्या मिल जाएगा, अब एयर में क्या क्या चीजें मिलती हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पहली चीज एयर में मिलती वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको 72% मिलती है एयर में। देन यू गेट ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन आपको मिलती है। देन यू गेट ऑक्सीजन 21%, 77% या 78% आपको मिलती है, सॉरी, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इट विल बी 78% एक्चुअली, ठीक है। देन थर्ड आपकी बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या होती है, 1%, दिस विल बी ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन, सॉरी नॉट ऑक्सीजन एक्चुअली, नॉट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी में आपकी इनर्ट गैस एंड एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। इसी में सब कुछ इनर्ट गैस वगैरह, यही जो 1% है इसमें इनर्ट गैस, वाटर वेपर, डस्ट सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एयर को हम कहते हैं मिक्सचर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू जनरेट, हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट कैसे जनरेट करना चाहिए, बहुत सारा वेस्ट जनरेट करना चाहिए, बहुत सारा कचरा जनरेट करना चाहिए, गंदगी मचानी चाहिए, नहीं। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट, हमें कम वेस्ट जनरेट करना चाहिए। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज, इसे हम गार्बेज भी कहते हैं, थ्रैश भी बोलते हैं, बिन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब कुछ बोलते हैं, ओके। रबिश भी बोलते हैं, हम रबिश बोलते हैं ना, कभी कभी गुस्से में आ जाते तो व्हाट रबिश, ऐसे व्हाट रबिश इज दिस, ये क्या कचरे वाली बातें कर रहे हो, राइट। सो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे हम रबिश, ट्रैश, बिन, गार्बेज सब कुछ कहते हैं, ठीक है।
चलो वेस्ट भी बोलते हैं, ये भी बात समझ लो, वेस्ट भी बोलते हैं, वैसे तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ऊपर लिखा है, ठीक है। चलो सो बेसिकली यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिए अपने फिलअप्स। तो 32 फिलअप्स थे और आई गेस 30 तो हमने डिस्कस कर लिए फिलअप्स भी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं अभी 62, ऑलमोस्ट 62 होंगे अप्रॉक्स। मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती कितने हुए, बट 62 तो होंगे ही होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट फिर भी आप लोग काउंट करो और मेरे को बताओ अभी तक आपका स्कोर बोर्ड कितना रहा, अभी तक आपका स्कोर कितना रहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली हाउ मच you guys are giving time to your studies and how much you are learning, because it is very important right now, because you are having your examination। अभी एग्जाम किसी के खत्म हो गए होंगे हाफ ईयरली, किसी के स्टार्ट हो रहे होंगे हाफ ईयरली, किसी के यू नो लाइन पाइपलाइन में चल रहे होंगे हाफ ईयरली। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं समझना है। अभी क्या होता है, सम स्टूडेंट्स चैट सेक्शन में दे यूज्ड टू आस्क मैम इंपॉर्टेंट बता दो ना, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। बेटा अगर हमें इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है तो फिर हम पूरी बुक क्यों पढ़ रहे हैं? वी हैव टू लर्न एवरीथिंग, because we can't say this topic is important and this is not, everything is important, you need to learn each and everything, right? सब कुछ पढ़ना है हमें। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फॉल्स। अब हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी हमने चूज द फॉलोइंग कर लिया, फिलअप्स कर लिया, अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे एंड लेट्स गेट फोकस्ड ऑन दिस थिंग एज वेल। ट्रू फॉल्स ये आपका लास्ट सेक्शन है, मतलब ट्रू फॉल्स के बाद हम सेशन एंड करेंगे बच्चों, ठीक है। और आपको स्कोर बोर्ड हमें कमेंट में बताना होगा। एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन, बिकॉज मैंने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के सेशन में है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल सके, ठीक है। सो मजा आ रही हो तो लाइक बटन जरूर हिट करते रहना और कमेंट सेक्शन में आंसर बराबर बराबर करते रहना है आप लोगों को, ठीक है बच्चे पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं बच्चों। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट फूड ही फील्स वीक एंड इज लाइकली टू फॉल इल। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो हमने फिलअप में भी पढ़ा था शायद, याद करने की कोशिश करो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। चलो तो ये आंसर हो गया ट्रू, ये आंसर हो गया ट्रू, क्योंकि अगर इंसान को खाना नहीं मिलेगा तो वो वीक हो जाएगा। बहुत सही बात है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी तो हमें खाने से ही मिलती है, और फिर वो बीमार हो जाएगा। बिल्कुल सही, अगर खाना नहीं दोगे तो बीमार तो होगा ही होगा, ठीक है। देर इज नो इफेक्ट ऑन अवर एबिलिटी टू डू वर्क इवन इफ वी डू नॉट ईट फूड फॉर अ डे। अगर एक सिंगल दिन की बात की जा रही है तो सिंगल डे में इतना आपको असर नहीं करेगा, ठीक है, इतना आपको असर नहीं करेगा। तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा और सेकंड वाला फॉल्स। वाई? बिकॉज आपको पता है अगर एक दिन आप खाना नहीं खाओगे तो आप यूरोप पे काम कर सकते हो, लेकिन एक दिन से जब आप दूसरे दिन में शिफ्ट करोगे ना, तब आपकी एनर्जी बिल्कुल ही लो हो जानी है। तो फॉल्स होगा सेकेंड वाला। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मेक्स अवर बोन वीक। तो जो हमारी विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जल्दी जल्दी से विटामिन ए की डेफिशिएंसी बताते रहो, ये हमारे बोन्स को कर देती है वीक। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मेक्स अवर बोन वीक। कैल्शियम इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो यस, कैल्शियम इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर योर बोन्स एंड टीथ। तो दैट इज ऑल्सो नेसेसरी भी। आप अगर नेसेसरी की बात करो तो इतनी ज्यादा नेसेसरी तो नहीं है, बट येस इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बोन्स एंड टीथ। तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं। यहाँ पे फॉल्स लिखा है आंसर टू, बट इट विल बी ट्रू नॉट फॉल्स, ठीक है। चल अब आगे बात करते हैं, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। कॉटन प्लांट्स नीड कोल्ड क्लाइमेट। तो कॉटन प्लांट्स को कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने फिलअप में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि कॉटन प्लांट को कोल्ड क्लाइमेट नहीं बल्कि वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। तो एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा। एलुवियल सॉइल नहीं होता कॉटन के लिए, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होता है। आपका जो कॉटन के सॉइल है दैट इज ऑल्सो ब्लैक। तो ये फॉल्स हो जाना है। लेट्स सी, दोनों फॉल्स हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आंसर करते हैं आप भी लोग। चलिए कमेंट, आपका चैट सेक्शन खुला हुआ है और चैट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, ठीक है।
चलो नाउ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल, सारे ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बनते हैं, तो बेटा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी कि ऑल काइंड ऑफ यू नो ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम अ सिंगल मटेरियल, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज, तो ऑफ कोर्स शेप एंड साइज पे भी आप उसको ग्रुपिंग करते हो। ठीक है, चलो ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये ए आई नहीं होता, ए होगा, इज अ प्योर सब्सटेंस। टैप वाटर एंड पॉन्ड वाटर आर अलाइक, अलाइक मतलब सेम, तो ऐसा नहीं है, वो सेम नहीं होते, तो ये आपका फॉल्स हो जाना है और ये आपका ट्रू हो जाना है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस। जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म की बात की जा रही है, तो बिल्कुल दे आर अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चलो सो लेट्स गो अहेड, रस्टिंग की बात करते हैं। रस्टिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता रस्टिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ रहे हो, नहीं हो। ठीक है, तो रस्टिंग क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है बच्चों। रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पर वापस से रिवर्स करके आयरन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर सकते, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। इन दिस प्रोसेस वी यूज टू कोट aluminum layer, zinc layer on iron so that it get prevented by rusting. Okay, eruption of volcano is a reversible process, of course it is false. ओके या सॉरी, यहाँ पे लिखा है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो बिल्कुल सही, आपका रस्टिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मुझे अगर रिवर्सिबल बोला, इरिवर्सिबल है तो स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर यहाँ पे रिवर्सिबल होता देन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि रस्टिंग को हम रिवर्स नहीं कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, और इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज इरिवर्सिबल चेंज। ये क्या है? ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सो स्टेम क्या एब्जॉर्ब करता है? नहीं, एब्जॉर्प्शन का काम होता है रूट्स का, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, और यहाँ पे होना चाहिए था स्टेम, क्योंकि स्टेम का काम होता है प्लांट को फर्मली होल्ड करना सॉइल में, तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, अच्छा हाँ रूट्स की बात की जा रही है, आई एम सो सॉरी, इसमें भी ये रूट्स की बात कर रहा था, फर्मली की बात हो रही थी, तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगा, है ना। अपराइट की बात की जाए, अगर अपराइट होल्ड करने की बात की जाए, तो वो स्टेम का काम है, स्टेम होल्ड अपराइट प्लांट। ठीक है, सी ऊपर की तरफ लंबा जो होता है प्लांट, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेम, स्टेम ही होल्ड करके रखता है उस चीज को, तो ये हो जाएगा, बाकी सेकेंड वाला आपका ट्रू है, दैट इज ट्रू। ठीक है गाइस, चलो, all the joints in our body are similar, not at all, you have different kinds of joint like pivotal, some are fixed, some are movable, है ना, fixed joint, some are hinge joint, some are ball and socket joint, तो you have different type of joints, तो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड कॉकरोच कैन नॉट वॉक, ये किसने कह दिया कि कॉकरोच वॉक नहीं कर सकते? जीता जागता मैं चलता फिरता कॉकरोच देखती हूँ, और अब मुझे इस बात से जानना है कि कितने बच्चों को कॉकरोच से बड़ी सी मतलब लाइक बहुत ज्यादा डर लगता है। आई हैव सीन सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो दोस हु से कि मैम मेरे को तो डर लगती है कॉकरोच, को मुझे नहीं अच्छे लगते, तो बताना कॉकरोच से डर लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है, कमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल बर्ड्स डू नॉट हैव फेदर, क्या सारे बर्ड्स में फेदर नहीं होते? ये गलत बात है, सब में फेदर्स होंगे। ठीक है, ऑल बर्ड्स विल हैव फेदर। फिन इज फॉर एक्वेटिक लाइफ इन फिश, ट्रू, फिन जो होती है वो फिश में होती है, जो एक्वेटिक यानी कि जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, आगे, मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर इन अ परेड इज अ पीरियोडिक मोशन, आपकी पीरियोडिक मोशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये पीरियोडिक नहीं लीनियर मोशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मोशन ऑफ सेकेंड हैंड क्लॉक इज अ सर्कुलर, बिल्कुल सर्कुलर और रोटेशनल दोनों होती है, तो बिल्कुल सही आंसर है आप। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन स्ट्राइक्स आर साइनी सरफेस, तो बिल्कुल सही, लाइट का रिफ्लेक्शन जब वो साइनी सरफेस पे होंगे, प्लेन सरफेस पे होंगे, तभी होगा, तो दिस इज ट्रू।
ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन देम, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है पूरी पूरी लाइट, कंप्लीट लाइट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और ये फॉल्स नहीं हो, ट्रू हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सब रिफ्लेक्ट कर, ट्रांसलूसेंट नहीं करते। ठीक है, चलो। अ स्विच इज मेड ऑफ एन इंसुलेटर। स्विच किसकी बनी होती है? इंसुलेटर की बनी होती है, बिल्कुल सही। अगर वो कंडक्टर की बनी होगी तो आपको शॉक लग जाएगा जब आप उसे छूओगे तो। यस, इट इज ट्रू। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू इट्स नेगेटिव, ऑफ कोर्स ट्रू गाइस, ऑफ कोर्स ट्रू। स्विच इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर में यहाँ पे फॉल्स लिखा है, तो बेटा स्विच तो इंसुलेटर से ही बनी होगी, कंडक्टर से बनी होगी, तो फिर आपको शॉक नहीं लग जाएगा? अंदर उसके कंडक्टर होता है, स्विच के अंदर देयर इज कंडक्टर सो दैट दे कैन फ्लो द करंट, बट नॉट आउटसाइड। आउटसाइड की बात करोगे तो ट्रू, इनसाइड की बात करोगे तो फॉल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Magnetite doesn't show magnetic property. Who said this? This is false, guys. Of course, if we cut a bar magnet into two half, we get two magnets. Of course, you will get two magnet. आपको दो magnet मिलेंगे। जब भी कोई magnet को आप pieces में बांटोगे, तो you will get two magnet. आपको फिर से दो मैग्नेट और दो पोल मिल जाएंगे जब भी आप किसी भी मैग्नेट को हाफ पीसेस में काटोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्लाउड्स आर द मिक्सचर ऑफ ओपैक गैसेस। यू ऑल नो ओपैक गैसेस नहीं होती बेटा, ट्रांसपेरेंट गैसेस होती है, अदरवाइज यू कैन सी देम बट आप नहीं देख पाते, तो दैट आर फॉल्स। ओपैक नहीं होगी बेटा, ये होगी ट्रांस। ठीक है, कंडेंसेशन नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन फॉग, एब्सोल्युटली ट्रू। फॉग इसी की वजह से होता है क्योंकि वाटर कंडेंस हो जाता है। चलो, all living organism require air for their survival, absolutely true guys. Air contain water vapor, absolutely true. एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर की जरूरत पड़ती है। Paper can be recycled to get useful product, of course true. Drain get choked due to plastic thrown by us, बिल्कुल correct, true and true. प्लास्टिक जो हम फेंकते हैं उससे हमारे ड्रेन चोक हो जाते हैं, पानी बहना नालियों में बंद हो जाता है। सो स्टॉप थ्रोइंग प्लास्टिक हियर एंड देयर, बिकॉज प्लास्टिक से बहुत ज्यादा सॉइल को भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा हमें भी प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई थिंक यू एंजॉयड द सेशन वेरी मच, एंड डू लेट मी नो, वी हैव 32 ट्रू फॉल्स, लाइक लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ टोटल क्वेश्चंस कितने थे। आई मस्ट से 32 एमसीक्यू थे, उसके बाद आई गेस 32 एमसीक्यू के बाद आई गेस 30 तो आपके फिलअप्स रहे ही रहे होंगे, और 20 एमसीक्यू आपके ट्रू फॉल्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 82 तो होंगे ही होंगे गाइस। तो इन 82 क्वेश्चन में आपका स्कोर बोर्ड क्या रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर बोर्ड की स्कोर की स्पेलिंग तो देखो। यस, आपका स्कोर बोर्ड क्या रहा मुझे बताना होगा आपको कमेंट सेक्शन में। सो डू लेट मी नो दिस इन कमेंट सेक्शन, आई विल वेरी फील हैप्पी इफ यू टेल मी योर स्कोर बोर्ड। और मुझे सबके एटलीस्ट 80 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट अनअकैडमी गाइस। तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू इंस्टॉल इट इन योर फोन। यू विल गेट इट इन गूगल प्ले और ऐप स्टोर, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। Now if you talk about Unacademy के plus के बारे में, so you everybody know in Unacademy plus you will be getting a very interactive atmosphere in your comfort zone with unlimited access towards all the courses, and you are having the top educators here of India. With them you can take regular doubt solving sessions. Along with that your all syllabus will be covered up. You get mentorship and guidance as well. इसके साथ साथ you will be getting study material in PDF format. आपको practice test मिलेगा, live test series मिलेगी, batch courses are available there. So what you have to do, आपको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी से सब्सक्रिप्शन परचेज करना है बाय अप्लाइंग माय कोड प्राच, ताकि आपको सारे के सारे ऑफर्स जो भी अभी चल रहे हैं वो मिल सके। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड प्राच टू गेट 10% का डिस्काउंट एंड ऑल द अमेजिंग ऑफर्स व्हिच आर गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है,
नाउ टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक को मैं हमेशा वीवीआईपी इसलिए बोलती हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाली फीलिंग आती है, बिकॉज यहाँ पे आपको दिया जाता है एक पर्सनल मेंटोर जो आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ रहेगा, आपको वीकली रिपोर्ट्स देगा आपके परफॉर्मेंस की, आप कैसे पढ़ो आपको एक प्लानर प्रिपेयर करके देगा, फिर आपके पेरेंट्स भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स यू विल बी गेटिंग हियर, अलोंग विद दैट आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेगी लाइव, फिर आपको प्लस के जितने भी बेनिफिट्स मैंने आगे बताए वो सब यहाँ पर मिलने वाला है। So don't forget to use this amazing Praj code to unlock 10% का discount and all the current plan which are going right now. And talking about the free content guys, so you can unlock free content that is special class, test series, combat and everything by my code that is Praj. AD feature भी आप मेरे कोड से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। What are you getting in free special classes? आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलेगा चैट इमोजीज के साथ, क्वेश्चन टैब में यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑल्सो, पोल्स में यू कैन आंसर एंड यू विल बी हैविंग लीडर बोर्ड देयर टू शो योर परफॉर्मेंस। दीज आर दी अपकमिंग बैचेस जिनमें आपको इनरोल करना है, तो जल्दी से इनरोल कर लेना इन बैचेस को, बिल्कुल मत छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट बैचेस। एंड हाउ टू ज्वाइन क्विज, अगर आप क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पे, तो आपको वो क्विज कैसे ज्वाइन करनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सो फर्स्टली यू नीड टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, उसके बाद आपको लॉग इन करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है, लॉग इन करना है, गोल शुड बी द क्लास जिसमें आप पढ़ रहे हो, मेन्यू बटन पे जाके यू कैन गो फॉर प्लस, आप मेन्यू बटन पे जाओ, प्लस लो, मेरा कोड जरूर अप्लाई करना प्राच, राइट। देन गो फॉर लेबल टेस्ट, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना, देन एंटर द कोड, बस इतना आपको करना है। देन वेट फॉर एजुकेटर और होस्ट टू कंडक्ट द क्विज, ठीक है। You can use my referral code for Praj for getting 10% discount. Thank you so much everybody for being in the session, for attending this session. It was lovely, lovely teaching you all. And I hope you all have downloaded the Unacademy app till now. नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करो, और जितने भी फ्री कंटेंट है वो आप मेरे कोड से यानी कि प्राज से अनलॉक कर सकते हो। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये टॉप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, आज के लिए ही नहीं, हाफ ईयरली के लिए नहीं, जब आप एनुअल्स भी दोगे तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, यहाँ पे आपको अनअकैडमी क्लासेस की सारी वीडियोस टाइम पर मिलेंगी। डोंट फॉरगेट कि मैं 12 बजे और 2 बजे लाइव आती हूँ, दीज आर माई टाइमिंग 12 and 2 PM, ठीक है। So do hit the bell icon guys, subscribe the channel, like and share the video with all your friends, and we will meet again on another धमाकेदार session. Till then, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, and love yourself. Okay, let's crack it guys. Bye bye and have a good day.